बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सारी ख़वातीन और बच्चे आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर इसलिए हाज़िर हुए हैं कि हम इंशाअल्लाह आज एक पटिशन दायर कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक पटिशन दायर हो रही है। हमने कहा है कि जो जुल्म स्वाति साहब के ख़ानदान पे और जो चादर और चार दीवारी जिस तरीके से पामाल हुई है, आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने चाहते हैं कि वो सो मोटो एक्शन लेके हम ख़वातीन की ये चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करें। वजह यह है कि इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। एक 75 साला इंसान जो आपका सेनेटर है, आप लोगों ने खुदा जाने किस प्रेशर की वजह से पहले उनके घर आके उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने, उनके पोते पोतियों के सामने आपने पहले उनकी बेइज्जती की, उनके घर वालों के सामने उनकी बेइज्जती की और बेइज्जती करने के बाद उनको वहाँ से आप लेके गए। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, अभी हम आपके साथ सबके साथ पटिशन की कॉपी भी शेयर करेंगे। उसके बाद जो सोने पे सुहागा था, आपने अपना जुल्म वहाँ नहीं रोका। आपने एक ऐसी वीडियो रिलीज़ हुई है जिस वीडियो ने हम सारी ख़वातीन का सर शर्म से झुका दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई खातून महफूज नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको हया शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे वक्त के अंदर आज औरतें और बच्चे सड़क पे खड़े होके, आज हम खड़े होके एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि हमें अपनी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पे इस वक्त खदशा है। पहले भी तुमने जुल्म किया। 25 मई को जो आपने ज़्यादतियाँ औरतों और बच्चों के साथ की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। राना सनाउल्लाह, जिस तरीके से तुमने औरतों का ज़दोकोब किया, जिस तरीके से तुमने हमारे साथ ज़्यादती की, वो सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। तुम बाज नहीं आ रहे इन कामों से। और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान की आबादी 50% औरतों की है। अगर तुमने इसी तरह के तमाशे बनाए रखे, औरत की इज्जत का ख्याल न रखा गया, तो हम खड़े हैं और खड़े होकर तुम्हें बताएंगे। जब औरतों का एहतजाज होगा तुम्हें पता चलेगा। क्या तुम लोगों के घर में आप माएँ बहनें नहीं रही? हम तो ये पूछना चाहते हैं। सबके घरों से माएँ बहनें चली गई हैं, सबकी माएँ बहनें सांझी होती हैं। और उसके बाद वो वीडियो के बाद मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि वो एक बुज़ुर्ग इंसान आंसुओं से रोता था। आपने और कितनी बेइज्जती करनी है और कितनी बेइज्जती करवानी है। उसके बाद फिर उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन देखे, उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? और अगर उसने जिक्र कर दी और बात कर दी तो आप फिर उसे पकड़ के ले गए, फिर मारा, ज़दोकोब किया, उसके घर वालों को फिर डराया धमकाया। ये तरीका है? ये आप कहते हैं कि ये जमहूरियत है? इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत तो और कोई नहीं हो सकती। आज हम इस तकलीफ़ के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह अपनी पटिशन दर्ज करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं इस पे सो मोटो एक्शन लेंगे। वजह यह है, न सिर्फ इस पे, मैं इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान, वैसे तो मैं मौलाना पता नहीं क्यों कह डीजल रहमान, उससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। जो ज़ुबान उसने इस्तेमाल की है, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमें तो दुख इस बात का है कि हम ख़वातीन इस पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर भी ख़वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। ख़वातीन ने अगर आज़ादी जब पाकिस्तान की मिली थी उसमें ना शमूलियत करते तो शायद पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता। आज भी सारी माएँ बहनें यहाँ खड़ी हैं और हम सारी माएँ बहनें यही कह रहे हैं कि हमें ज़हनी आज़ादी दीजिए। हम इस तरह की अल्लाह ताला माफ़ रखे फैशिस्ट हुकूमत जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ख़वातीन पे जुल्म हो और आप हर तरीके से लोगों के ऊपर ज़्यादती करें।
खवातीन की कोई सुनीद ना हो। मेरे साथ देखें क्या हुआ, यानी मैं एक खातून हो के एक गाड़ी में, आप सबके पास एविडेंस है, मैं थी, मेरे साथ मेरी बहन थी, मेरी बेटी थी, हम गाड़ी मैं खुद चला रही थी, मर्द पुलिस ने मुझे घसीटा, आपने वो सब कुछ देखा। और सिर्फ मैं नहीं, इस तरह हमारी सैकड़ों औरतों के साथ ज्यादती की गई और किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुदारा आंखें मत बंद कीजिए। हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। हम ख़वातीन बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस फाशिस्ट हुकूमत को सवाल तो पूछें इनसे कि क्या इन्होंने इसी तरह औरतों की इज्जत को पामाल करना है या और भी कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर। बेड़ा गर्क तो इन्होंने इकॉनमी का कर ही डाला। इस वक्त मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। डिफ़ॉल्ट के लिए मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है। अब जब खान साहब ने कहा कि मैं असम्बलियाँ तहलील करने लगा हूँ तो कहते ना 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 तहलील ना करना। वो वजह है कि डर दे मारे उन्होंने जान निकली हुई है। इलेक्शन अगर दोबारा होगी तो यकीनन तहरीक इंसाफ ही 2/3 मेजॉरिटी से हर सूबे में जीतेगी और फेडरल गवर्नमेंट में भी जीतेगी इंशाल्लाह। इसलिए मैं आखिरी बार बताना चाहती हूँ कि इस तरह के जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं अपने वकील के साथ पिटिशन अपनी जमा करवाने जा रही हूँ। मैं सारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, आ गया मतलब से ये कॉपी आपको जी, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल। एक सेकंड, 1 मिनट यार, आप 1 मिनट। जरा चुप हो जाओगे या नहीं होगे? आवाज ये लड़ रही हैं जगह से। देखिए जी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आज मैं औरतों के हकूक के लिए बाहर निकली। एक औरत होने के नाते हमने बरसों इनकी बदमाशी बर्दाश्त की। अगर आप मॉडल टाउन का सानिया अगर आपको याद हो तो नाहत्ती एक बेचारी प्रेग्नेंट खातून को इन्होंने हामला खातून को कत्ल किया, मुंह में गोली मार, उसको छोटे छोटे बच्चों के सामने। हम कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? आज हम सारे निकले और यकीनन जिस इशू पे मैं आज निकली हूँ, सारा पाकिस्तान, सारी पाकिस्तान की खवातीन हमारे साथ खड़ी हुई है। मैडम देखें, ये जो आप कर रही हैं इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता खवातीन के हवाले से। लेकिन सवाल को और जवाब देना ये तो नहीं चलेगा। आप उसका सवाल को जवाब दे दीजिए कि दलील करने के हवाले से चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया इमरान खान असेंबली तहलील कर दूंगा। उनकी मुलाकात के बाद जो डिसीजन आएगी, आपको कुछ छुपी तो नहीं होगी ना? तो कोई ऐसी खास बात मैंने करनी थी जो आपको पहले पता नहीं थी मेरा बच्चा? यही सारी बातें, वो शेख साहब को आदत है इस तरह की बातें करने की। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत थैंक यू। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही, इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।